मऊ जनपद के मधुबन तहसील क्षेत्र के मुड़ाडांड मनियार में बीते 2 सितंबर को सुरेश राजभर की मृत्यु के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशन पर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल मऊ पहुंचा। इस दौरान सुरेश राजभर पुत्र श्री सुनील राजभर की हुई मृत्यु की जानकारी पर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी ने शोकाकुल परिवार से मिलने हेतु प्रतिनिधि मंडल पहुंचा मुड़ाडांड मनियार में। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से दूधनाथ यादव जिलाध्यक्ष, राम अचल राजभर विधायक, सुधाकर सिंह विधायक, राजेंद्र कुमार विधायक, कमलाकांत राजभर विधायक, राम जतन राजभर पूर्व एमएलसी, राम दुलार राजभर पूर्व मंत्री, दिनेश चंद गुड्डू चौधरी प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी, राजेंद्र मिश्रा पूर्व प्रत्याशी, मुसाफिर प्रसाद यादव वरिष्ठ समाजवादी नेता, चंद्रमणि यादव समाजवादी नेता, चंद्रकांत मौर्य विधानसभा अध्यक्ष। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये मऊ जनपद के मुड़ाडांड मनियार से है, जहां 2 सितंबर को सुरेश राजभर की मृत्यु के बाद समाजवादी पार्टी के डेलीगेट पहुंचा है और पीड़ित परिवार से मिला और उसे न्याय का भरोसा दिलाया है। हम लिख देते हैं अपना, दे दो दीवानी सीओ सर्किल मधुबन ही होगा। अब उसमें 3 थाना है उनके साथ, रामपुर है, हल्दरपुर है, अपना ये और अत्याचार नहीं होता। ये चाह रहे हैं आप लोग हम लोग का सहयोग करें। बहुत बहुत आपको धन्यवाद है जो आप लोग आए हैं। अरे हम तो सहयोग कर रहे हैं। फया राजभर की हत्या हुई वाराणसी, बड़ा गांव जी, वहाँ हर जगह आप रहते हैं, मैं जानता हूँ। प्रतिनिधि मंडल गया जी, आर्थिक मदद की गई। थोड़ा भैया उजाला जी, छोड़ दीजिए, थोड़ा सा हट जाए ना। अब फिर आइए आप नंदिनी राजभर जी, वही मनियार में हम लोग भाजपा पार्टी की महासचिव थी। इलाहाबाद आपने हर जगह लड़ाई लड़ा है। मुकेश राजभर की काउंटर हुआ जी। जौनपुर में एक राजभर को एक वर्ग विशेष के लोग जी जीप से कुचल के मार डाले जी, पंकज राजभर जी। तो जहाँ जो भी घटना हो रही है जी, हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं यथासंभव जो भी। ना आप तो पूरे प्रदेश में जितना राजभरों के लिए तत्पर रहते हैं, पावर है जी, जो बड़े ठेकेदार बनते हैं समाज के जी, जिनके हाथ में पावर है, 2 हमारे मिनिस्टर, वो क्या कर रहे हैं? वो दलाल हैं भारत के दलाल हैं, राजभरों के दलाल हैं। लेकिन ये है कि मतलब इसकी लड़ाई हम लोग सर्व समाज के साथ साथ समाज की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे और न्याय जरूर दिलाएंगे। और जहाँ जहाँ और सुन लीजिए, अभी वहाँ जो है सारनाथ में, वाराणसी में जी, 5-6 राजभरों को तलवार से काट दिया गया था। जी जी, छितौना गांव जी, 7 जुलाई को मैं गया। जी, फिर 11 जुलाई को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक प्रतिनिधि मंडल वहां भेजा। हम लोग वहां गए जी, जो घायल थे उनको देखने का काम किया, आर्थिक मदद करने का काम किया। और उसका परिणाम क्या रहा कि 11 जुलाई को ही जो 2 वहाँ जो चौबेपुर लेकर 2 थाना है जी, जी, क्योंकि वो सुरेखा राजभर अपने पति को लेकर थाने गए, कहना चौकी पे जाओ, चौकी पे कहना ये उस चौकी पड़ेगा, वो घूमती रही है। तो 2 थाना अध्यक्ष, 2 कोतवाल जो है लाइन हाजिर किए गए और उसी दिन 8 बजे तक SIT गठन हो गया। SIT गठन जांच के लिए जो फर्जी जो FIR राजभरों के ऊपर जबरदस्ती कराया गया था, जिसमें 5 IPS अधिकारी हैं। शिवहरी बीड़ा वहाँ हरियाणा के वो अध्यक्ष हैं। तो उसकी जांच चल रही है। तो ऐसा नहीं, जहाँ भी जो भी जानकारी होती है तो सुख दुख में पहुँचते हैं, उनको मदद करते हैं, कराते हैं।
ऐसे हम लोग संतुष्ट हैं। हम पीछे नहीं हैं न सही और न बात। हम पीछे न हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री और अखिलेश जो यादव। इतना बड़ा दर्दगी हुआ, जिसका पिता का एक बार पेड़ पर टांग करके, आदिवासी का जो क्षेत्र होता है, जंगली एरिया होता है, इस तरह का बलिया मऊ में होता हो, ऐसा हम लोग बर्दाश्त करने के लायक राजभर नहीं है। यदि ऐसा होता है तो पूरे प्रदेश के राजभर, देश के राजभर ऐसे लोगों को पर्दाफाश करें। नहीं किसने ऐसा काम किया है, उनकी दर्दगी पर हम लोग पूरे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से, चाहे हम लोग मिल करके इन लोगों को बड़ी कार्रवाई किया जाए कि ऐसा फिर दोबारा ऐसी घटना न हो। यही आपसे गुजारिश है, यही मेरा निवेदन है। राजभर जी इसीलिए तो सब लोग आए हैं। न्याय दिलाने के लिए हमें नहीं उसकाएंगे कि समाज जो है कानून अपने हाथ में ले। जी लड़ाई कानून की है, न्यायालय की है। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और पूरा दबाव बनाए हुए दबाव रहेगा। ऐसी बात नहीं हुई, घबराओ ना, सुनवाई होगी, पूरी तरह सुनवाई होगी। फिर धैर्य रखो बहन जी, धैर्य रखो। ये बड़े हैं सबसे। बड़े वाले का नाम हाँ जी साहब। अरे पप्पू आवा ना, आई जाए उन्हें ना उनकी शादी नहीं, उन पे भी शादी नहीं। इस तरह से लगता है कि आज आना हुआ। देखिए, जो ये घटना 2 सितंबर 1925 को हुआ सुरेश राजभर जी, उस घटना की जब हम लोगों को जानकारी हुई 2025, 2 सितंबर 2025 से मैं बोला, 2 सितंबर 2025 को जो सुरेश राजभर के साथ जो घटना घटित हुई, जब हम लोगों को जानकारी हुई कि बट के पेड़ 30 फीट ऊपर जो है उनको मारकर टांग दिया गया। जब सोशल मीडिया पे मैंने देखा तो माननीय श्री दूधनाथ यादव जी जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं मऊ के, और भाई मिट्ठू राजभर को मैंने बताया और जानकारी ली गई, और आप लोगों के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताया गया। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी ने आज एक प्रतिनिधिमंडल जो है मृतक सुरेश राजभर के परिवार से मिलने, उनके दुख दर्द को सुनने, न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमारे भाई श्री सुधाकर सिंह जो माननीय विधायक जी हैं, और बगल में पूर्व मंत्री जी भाई राजेंद्र प्रसाद जी विधायक जी, कमलाकांत और पप्पू राजभर विधायक, भाई पूर्व मंत्री रामदुलार राजभर, भाई पूरे एमएलसी रामजतन राजभर सहित तमाम हमारे संगठन के बहुत जिम्मेदार पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। और हम लोग आश्वासन दे के जा रहे हैं, रिपोर्ट बना के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रस्तुत किया जाएगा, और न्याय दिलाने के लिए हम लोग तन मन धन से इस परिवार के साथ हम लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन जो जीरो टॉलरेंस की बात सरकार करती है, अगर यहाँ का पुलिस प्रशासन या सरकार जो पहली घटना मृतक सुरेश राजभर के बेटे की जब हत्या हुई थी 2 जून 2024, हत्या करके उसी तरह टांग दिया गया था, और मेरा बिल्कुल खुला आरोप है पुलिस प्रशासन को कि पुलिस प्रशासन ने जो है पीड़ित पक्ष का साथ ना देकर उन लोगों का साथ दिया जिन्होंने ये जो है घटना घटित की है। इसलिए मेरा आरोप है कि जब सुनील राजभर को जिस मोबाइल फोन से बुलाया गया, अगर उस मोबाइल फोन को ट्रेस किया गया होता तो निश्चित जो है वर्कआउट हो जाता, और सुरेश राजभर उसकी पैरवी कर रहे थे, और यहाँ जो है प्रशासन और शासन पूरा जो अंधा हो गया, बहरा काना लूला लंगड़ा हो गया है, क्योंकि उन्होंने चिट्ठी गृह मंत्रालय यानी प्रमुख सचिव गृह को भेजा उत्तर प्रदेश, डीजीपी उत्तर प्रदेश को भेजा, और एसपी डीएम या जितने उच्च अधिकारी थे, न्याय पाने के लिए, अपने मृतक बेटे को न्याय दिलाने के लिए, परिवार को न्याय दिलाने के लिए
यहाँ से लेके हाई कोर्ट तक वो पैरवी कर रहे थे और निश्चित उनको सजा मिलती। और इससे स्पष्ट हो गया जो हत्यारे हैं, जिन्होंने घटना घटाई थी, जिन्होंने मार कर टांग दिया था, आत्महत्या के रूप दिया था, वो डर गए कि कहीं हम लोगों को फिर सजा न हो जाए, फांसी न हो जाए, इसलिए इनको भी रास्ते से हटा दिया गया। तो इसी सिलसिले में आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। राजभर समाज का देख लिया जाए तो लगातार प्रदेश में चाहे वो बनारस की बात कर लिया जाए, मऊ की बात कर लिया जाए, आजमगढ़ की बात कर लिया जाए, राजभर समाज पर लगातार अत्याचार हो रहा है, जबकि सरकार में इसी समाज से दो मंत्री हैं। फिर किस तरह से देखते हैं? देखिए, केवल राजभर समाज ही नहीं, सर्व समाज के साथ साथ, एक वर्ग विशेष को छोड़कर सर्व समाज के साथ साथ राजभर समाज के ऊपर भी बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं। लेकिन जहां आपने कहा कि दो कैबिनेट मंत्री हैं, वो अपने को ही बचाने में लगे हैं, वो न्याय क्या दिलाएंगे? मेरा तो खुला आरोप है, अगर उनकी पकड़ अच्छी होती है तो मतलब एसपी और डीएम न बात सुनते, या डीआईजी न सुनता, डीजीपी न सुनता, प्रमुख सचिव गृह न सुनते। मैं तो केवल विधायक हूँ, न्याय दिलाने के लिए हर जिले में जो भी घटनाएं होती हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भेजते हैं, माननीय श्री अखिलेश यादव जी। हम समाजवादी पार्टी की टीम को लेकर जाते हैं, सुख दुख को सुनते हैं और फिर पैरवी करते हैं, न्याय दिलाने का भी काम करते हैं। उदाहरण सुन लीजिए, छितौना वाली घटना जो सारनाथ वाराणसी 5 जुलाई को घटित हुई थी, तलवार से काट दिया गया था। मैं 7 जुलाई को गया था और 11 जुलाई को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था उस गांव में पीड़ित पक्ष के दर्द को सुनने के लिए, और हम लोग अनुशासित ढंग से वहां गए और शासन और प्रशासन पर दबाव डाला गया। 2 कोतवाल लाइन हाजिर हुए। अब आप सोचेंगे कि 2 थाने के कोतवाल लाइन हाजिर हुए। उसी दिन एसआईटी भी गठन हो गई 11 जुलाई को, जिसके अध्यक्ष हैं शिवहरी मीणा। ये जितने भी अधिकारी एसआईटी में हैं सारे आईपीएस हैं। तो ऐसा नहीं, हम तो केवल विधायक हैं और हमारे 2 कैबिनेट मंत्री हैं। इसलिए मेरा तो पूरा आरोप है, उनका भी क्या दोष है? ये सरकार जो है बैकवर्ड, दलित, मुस्लिम को मतलब फूटी आंख से नहीं देखना चाहता। उनके अधिकारी हों, उनके मंत्री हों, विधायक हों, उनको फूटी आंख से नहीं देखना चाहता। उदाहरण सुन लीजिए, लखीमपुर खीरी में भाजपा का विधायक योगेश वर्मा जो कुर्मी थे, उनको किस तरह मारा गया, FIR नहीं हुआ। सौरभ सिंह उर्फ सोनू जो है रिजर्व सीट से लखीमपुर खीरी से विधायक थे, उनके ऊपर फायरिंग हुई। शाम को खाना खा के चहलकदमी कर रहे थे, कोई FIR नहीं हुआ। आशीष पटेल, आप देख रहे हैं, अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं, आशीष पटेल जो है प्रदेश में मंत्री हैं, वो भी बेचारे भागम भाग, आप लोग सुने होंगे, दिखाए होंगे। तो इसलिए उनके भी लोग सुरक्षित नहीं। तो हम तो पिछड़ी जात के लोग हैं, हम तो विपक्ष के हैं, हम तो इंडिया गठबंधन के हैं। तो ऐसा नहीं है केवल इंडिया गठबंधन को ही टार्चर कर रहे हैं, उनके नेताओं को नहीं। जो उनकी सरकार में, एक चीज और बता दूं, जो लोग उनको मतलब गठबंधन से उनकी सरकार चला रहे हैं, उनको भी खत्म करने का काम बीजेपी कर रही। चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे संजय निषाद हो। अनिल राजभर जी आए थे, मंत्री जी, उन्होंने पीडीए को लेकर के बोला है कि पीडीए के लोग यहाँ पे दारू पी करके और हंगामा करते हैं और वो लोग ऐसे अपराध करते हैं। पीडीए सबका उन्होंने, चलिए वो अपने दामन में झाके वो क्या करते हैं। पीडीए पर आरोप लगाने वाले पहले अपने दामन में झांके, हम क्या कर रहे हैं, पावर के बावजूद में हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या हैसियत है। और पीडीए पर आरोप न लगावें। पीडीए एक नेता है माननीय श्री अखिलेश यादव जी। आज पूरे देश में सर्वप्रिय नेता का नाम अगर है कहीं आपके माध्यम से, क्योंकि गोदी मीडिया दिखाएगा नहीं, उसमें पहला नाम है श्री अखिलेश यादव का। जहाँ पे आप आए हैं, जिस गांव में, यहाँ पे बीजेपी के ही विधायक हैं और पिछले कई सालों से बीजेपी की सरकार है और पिछले बार भी जो विधायक रहे बीजेपी के रहे। अभी इस गांव में रास्ता नहीं है, बड़ा बुरे स्थिति में, जबकि दावे बहुत किए जा रहे हैं कि बहुत विकास हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। भाई माननीय विधायक जी की बात क्या कर रहे हैं भाई? अरे जो शीर्ष नेता है, जो प्रधानमंत्री हैं, 2014 में क्या क्या वादा किए थे? 2 करोड़ नौकरी देंगे बेरोजगारों को, 15 लाख रुपया हर गरीब के खाते में, महंगाई कम करेंगे, चौमुखी विकास होगा, भ्रष्टाचार दूर होगा,
आप क्या देख रहे हैं, 11-12 साल केंद्र में हो गए, 8 साल 9वां साल लगा उत्तर प्रदेश में। इनको न विकास से मतलब है, न पढ़े लिखे नौजवान भाई बहनों को नौकरी देने से मतलब है, न भ्रष्टाचार दूर करने से मतलब है। केवल बस हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के अलावा इनके पास कोई एजेंडा जनहित का नहीं है। इसलिए आज उत्तर प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही, 2027 इंतजार कर रही कब चुनाव आवे और हम जो है साइकिल पे बटन दबाकर श्री अखिलेश यादव को इस सूबे का सीएम बनाए। चलिए।